आज हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से जो नोमेनकल्चर हमने पढ़ा है, कॉमन सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, आईपीसी सिस्टम, उनके बिहाफ पर दो क्वेश्चन। ठीक है, और आज हमारा पहला क्वेश्चन है गिव द आईपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिसमें पहला पूछा है ट्राईमेथिल मैथेन। ट्राईमेथिल मैथेन। अब आपको ये तय करना है कि जो ट्राईमेथिल मैथेन है ये कौन से सिस्टम का नेम है, क्योंकि आईपीसी तो पूछा अगले ने अपने से, गिव द आईपीसी नेम, इसका मतलब ये आईपीसी तो नहीं है, तो कौन से सिस्टम का है। तो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा पीछे जाकर कि एक डेराइव्ड सिस्टम हमने पढ़ा था। डेराइव्ड सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हर एक होमोलोगस सीरीज का एक पेरेंट होता है और उस पेरेंट के नेम को उस सीरीज के सभी मेंबर्स के साथ ऐड करना होता है। यहां भी एक नेम ऐड है, देखो मैथेन। मैथेन किसका पेरेंट है? एल्केन होमोलोगस सीरीज का। इसका मतलब ये एल्केन सीरीज का एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने उसके पेरेंट को जोड़ दिया, मैथेन को। अब आपको याद करना पड़ेगा कि होमोलोगस सीरीज में जो पेरेंट होता है उसका स्केलेटन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। तो आपको याद होगा मैथेन में तो एक ही कार्बन होता है, तो हम लोगों ने उस समय कहा था कि मैथेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारा मैथेन हो गया। ठीक है, अब इस मैथेन पे क्या लगाया, देखो ट्राईमेथिल। मैथिल ग्रुप तो आप जानते हो, मैथिल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। तो ट्राईमेथिल का मतलब 3 CH3 यहां ऐड कर दीजिए, CH3 CH3 CH3। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। यहां कितने बने हैं? 3। ये एक लगा दीजिए हाइड्रोजन। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ट्राईमेथिल मैथेन का फॉर्मूला आ गया। अब हमें इसका आईपीसी नेम बनाना है। इस फॉर्मूले का अब आईपीसी नेम लिखना है। चलो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, CH3 CH CH3 CH3। आईपीसी नेम अपन बनाएं तो आईपीसी नेम क्या कहता है? सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करिए, तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। एक यहाँ साइड चेन है, तो सबसे पहले साइड चेन का नेम लिखिए। सबसे पहले साइड चेन का नेम लिखना है, ये हमने पढ़ रखा है ना। तो साइड चेन कौन है? यहाँ 2 नंबर पे लगा है साइड चेन, मैथिल ग्रुप, तो 2 मैथिल। उसके बाद साइक्लो यूज करना है क्या? नहीं करना। कारण ये रहा कि भाई इसमें साइक्लिक कंडीशंस नहीं है। फिर वर्ड रूट क्या होता है? पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन, तो 3, तो प्रोप। और यहां सिंगल बॉन्ड्स की प्रेजेंस है तो एन, तो ये इसका आईपीसी नेम हो गया 2 मैथिल प्रोपेन। दिस इज द आईपीसी नेम। ठीक है, ये इसका कौन सा नेम है? आईपीसी नेम है 2 मैथिल प्रोपेन। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। तो आईपीसी नेम है 2 मैथिल प्रोपेन। डायराइव्ड नेम है ट्राईमेथिल मैथेन। अगर आपसे पूछे समझने के लिए केवल कि कॉमन नेम और बता दो, कॉमन नेम। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या होगा? तो आपको सबको याद होगा कॉमन नेम में क्या बताना होता है? एन, आइसो, नियो वाली पोजीशंस को शो कर देते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि एक ग्रुप लगाइए। ये ग्रुप किसको बता रहा है? CH कंटेन 2 CH3, आइसो को। तो ये आइसो। टोटल कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूट और एन ब्यूटेन, तो दिस इज योर आइसो ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का हमने तीनों सिस्टम में नोमेनकल्चर देख लिया। एक तो अगले ने अपने को दिया ट्राईमेथिल मैथेन, दिस इज द ड्राइव्ड नेम, आइसोब्यूटेन कॉमन नेम, और 2 मैथिल प्रोपेन आईपीसी नेम। क्वेश्चन हमारा केवल किससे था? आईपीसी था। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। स्ट्रक्चर दे रखी है अपने को, CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3। ठीक है, थोड़ा सा अपन पीछे की साइड जाके फ्लैशबैक में जाएंगे और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि एक ग्रुप हमने पढ़ा था ये वाला, है ना, जिसके इधर भी कार्बन है R और इधर भी कार्बन ग्रुप है R, और इसको हमने कहा था कीटोनिक ग्रुप। याद है क्या? कीटोनिक ग्रुप। इसको कहा था। तो इसमें भी इस ग्रुप की प्रेजेंस है। कौन से ग्रुप की प्रेजेंस है? कीटोनिक ग्रुप की प्रेजेंस है। समझ में आ गई बात? फंक्शनल ग्रुप है, याद आ रहा है? इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ONE, ओन। ये भी याद है। अब अपन क्या करेंगे, ये पेरेंट चेन दिखाई दे रही है, इसमें तो कोई साइड चेन नहीं है, तो यही एक चेन है।
नंबरिंग किस डायरेक्शन से करें? याद रखो नंबरिंग उस डायरेक्शन से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, लोवेस्ट मिले 1 2, तो यही कंडीशन सही रहेगी। 3 4 सही हो गया। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले साइड चेन्स का नेम लिखना होता है, वो है नहीं। फिर साइक्लो, वो है नहीं। वर्ड रूट, वर्ड रूट में 1 2 3 4 का मतलब सीधे सीधे क्या आ गया 4, ब्यूट, तो ब्यूट। उसके बाद एन, इन और आइन, यहां क्या आएगा सिंगल बॉन्ड बट डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स, तो इन कहाँ है 3 और 4 के बिटवीन, तो 3 ENE, इन। अब देखिए ये याद हो गया होगा आपको कि नंबर एंड नेम के बीच हमेशा हाइफन लगाना है। 2 नंबर पे क्या है ऑन, ONE, ऑन, सॉरी ये नंबर मिस हो गया ना, 2 पे ऑन। अब सुनिए ध्यान से, यहां हमने क्या लिखा, सबसे पहले वर्ड रूट ब्यूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, इन और आइन, तो यहां इन था तो 3 इन, पर ENE का ई ड्रॉप कर दिया हमने, क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी सफिक्स लगा रहे हो वो ओ से स्टार्ट है, वोवल से स्टार्ट है, और वोवल से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल ई ड्रॉप कर देते हैं। तो ब्यूट 3 इन 2 ऑन, ऑन रिप्रेजेंट द कीटोनिक ग्रुप, याद हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के समय याद है ना आपको 3 कंपल्सरी पार्ट हो जाते हैं, नॉर्मली 2 कंपल्सरी पार्ट होते हैं, एक वर्ड रूट एक प्राइमरी सफिक्स, पर जब भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो 3 कंपल्सरी पार्ट हो जाएंगे, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप का नेम भी तो होगा फिर, तो यहां हो गया ब्यूट 3 इन 2 ऑन। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए क्या है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ध्यान से करना है। ये CH2 लगा है, ये भी CH2 लगा है, ये CH3 लगा है। यहां 2 कंडीशन दिखाई दे रही है, ये वाला पोर्शन है ओपन चेन और ये वाला पोर्शन है क्लोज चेन, एलिसाइक्लिक, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, एलिसाइक्लिक वाले फॉर्मेट में कितने कार्बन एटम है 1 2 3, और ओपन में कितने हैं 1 2 3 4। तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है लार्जर नंबर को, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारी क्या होगी पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन को नंबर डालने, नंबर ऐसे डालने कि साइड चेन को मिनिमम नंबर मिले, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। साइड चेन को क्या हो लोअर नंबर मिले, पॉसिबल लोअर नंबर। साइड चेन कौन है यहाँ, ये रही, इसको लोअर नंबर तो इस डायरेक्शन से मिलेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको लोअर नंबर हमने डाल दिए। अब ये देखना है कि ये कितने कार्बन का है 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप प्लस इल, प्रोपिल। तो ये प्रोपिल है, पर क्या ये नॉर्मल प्रोपिल है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, नॉर्मल में क्या होता है 1 2 3 कंटिन्यूस होते हैं। क्या ये आइसोप्रोपिल है? बिल्कुल नहीं है, ये साइक्लोप्रोपिल है। तो आप कहेंगे सर हाँ, क्योंकि ये साइक्लिक है, साइक्लोप्रोपिल है। कितने नंबर पे 1, तो सबसे पहले साइड चेन को लिख दिया 1 साइक्लोप्रोपिल, 1 साइक्लोप्रोपिल। उसके बाद ये तो हो गया साइड चेन, यानी कि 2 डिग्री प्रेफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रेफिक्स। 1 डिग्री प्रेफिक्स तो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं कब, जब पेरेंट साइक्लिक हो, पर पेरेंट साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो यूज नहीं करना। वर्ड रूट 1 2 3 4, 4 मीन्स ब्यूट, 1 डिग्री सफिक्स एन, क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड प्रेजेंस है तो येलो, 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, दिस इज द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगले एग्जांपल पे। अगला एग्जाम्पल है हमारा CH3 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 O CH3। ठीक है, आपको एक जानकारी दे देता हूं मैं, आपने हालांकि जानकारी आपको होगी, पिछले वीडियोज में आपने पढ़ रखा है शायद, ऐसे कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रिमाइंड कर देता हूँ। क्या रिमाइंड कर देता हूँ, देखिए हमने एक कंडीशंस पढ़ी थी ROR डैश, दिस इज योर ईथर, पढ़ा था ईथर। अब ये ईथर है तो यहां भी दिख रहा है कि R यहाँ एल्किल ग्रुप होते हैं, तो लग रहा है कि ये एल्किल ग्रुप, ये देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, तो ये ऑक्सीजन इसके इधर भी एल्किल ग्रुप और ये भी एक बड़ा एल्किल ग्रुप, लगे हुए ना दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, अरे लगे हुए ना, देखो ये ऑक्सीजन है
डाइवैलेंट, दोनों तरफ इसके क्या लगाने हैं, कार्बन, तो ये ऑक्सीजन, इसके इधर भी कार्बन का एल्किल ग्रुप है, इधर भी कार्बन का एल्किल ग्रुप है, तो ये ईथर है। अब ईथर का आईपीसी नेम कैसे करेंगे, देखिए ईथर का आईपीसी नेम करेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि इन दोनों आर में लार्जर कौन है और स्मॉलर साइज कौन है। स्मॉलर साइज का मतलब समझते हो, कम कार्बन का कौन सा है और ग्रेटर कार्बन वाला कौन सा है। तो मान लेते अपन कि ये आर कम कार्बन वाला है, तो ये इस साइड में ऐसे कर देंगे इसको समझने के लिए, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन को किसके साथ कंटेन करके रखना है, स्मॉल साइज एल्किल ग्रुप के साथ। तो इसको तो लिखेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल प्लस ऑक्सी। एल्क हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, तो वो यहां से तय कर लेंगे। और ये जो आर है ये हो जाएगा, लिखा जाएगा एल्केन इस फॉर्मेट में। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो डबल है तो एल्कीन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये एल्कोक्सी और ये एल्कीन, क्लियर हो रही बात, एल्कोक्सी और ये एल्कीन, और इन सबको मिला के एक फाइनल नेम बनेगा, वो बनेगा एल्कोक्सी, और फिर आगे क्या आ जाएगा, एल्कीन। लिखने का तरीका ये होगा एल्कोक्सी एल्कीन। क्लियर होगी बात। तो यहां क्या सीखा हमने, ईथर का आईपीसी नोमेनक्लेचर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाली दोनों एल्किल ग्रुप की साइज देखनी होगी। दोनों में जिस ग्रुप की साइज छोटी है वो ऑक्सीजन के साथ मानते हुए, इंक्लूड करते हुए उसको एक नाम देंगे एल्कोक्सी, और जो बड़ी साइज है उसको बोलेंगे एल्केन। और जो बड़ी साइज है नंबरिंग उसी पे करनी है, तो नंबरिंग किस पर करनी है, बड़ी साइज वाले एल्किल ग्रुप पे। क्लियर होगी बात, एल्कोक्सी एल्केन, और जो नंबर होंगे वो नंबर यूज कर लेंगे। अब देखिए यहां करके देखते हैं, देखिए यहां अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, जल्दी समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कि इस ऑक्सीजन के साथ एक ये ग्रुप जुड़ा है आरडेस, जो कि एक कार्बन का, और ये एक पूरा ग्रुप है जो कि 4 कार्बन का है। याद आ रहा ना, ये एक ही जगह से निकल रहा है ब्रांच, तो ये एक ग्रुप है पूरा, ये 4 कार्बन का और ये एक कार्बन का है। तो बड़ा ग्रुप कौन सा है, ये वाला। तो नंबरिंग भी इस पर करनी है, ये एल्केन की फॉर्मेट में लिखा जाएगा, और ये एल्कोक्सी, ये क्या लिखा जाएगा, एल्कोक्सी। तो सबसे पहले तो मैं इसको अलग कर देता हूं समझने के लिए, कि भाई ये तो फिक्स हो गया हमारा, इसको तो क्या लिखना है, एल्कोक्सी। एल्क होता नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, एल क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। समझना बात को ध्यान से। अब इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। तो मैथ और आगे ऑक्सी, तो इस पोर्शन का नाम तो हो गया मैथोक्सी। अब इसका नाम डालना है, इसको क्या बोलना है, एल्केन। अब देखो एल्केन बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन तो 1 2 3 लार्जर नंबर यही, या ये 1 2 3 कर लो। तो चारों कार्बन तो पेरेंट में इंक्लूड हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि पेरेंट चेन की जो कंडीशंस होती है वो होती है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो 1 2 3, तो ये 1 2 3 वाली फॉर्मेट होगी। तो हमने नंबरिंग इधर से कर दी 1 2 3, आप उसे इधर से करो 1 2 3, तो सेम कंडीशंस आने वाली है। तो ये 1 2 3 हो गया। अब देखिए यहां समस्या क्या आ रही है, कि इस एल्केन पर एक साइड चेन निकली हुई है, निकली हुई है ना साइड चेन। अरे भाई ये एल्केन तो ये है ना 3 कार्बन की। अरे भाई आप आर को नंबरिंग, जिसको नंबरिंग कर पा रहे हो वही तो आपकी पेरेंट चेन है। अब ये पेरेंट चेन हो गई, अब इस पेरेंट चेन पे क्या निकली हुई है, एक साइड चेन। तो सबसे पहले साइड चेन को लिखो, कितने नंबर पे, 2। तो 2 नंबर पे साइड चेन लगी हुई है। नंबर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2, और साइड चेन क्या है, मैथिल, 2 मैथिल। और अब ये देखो कितने कार्बन की एल्केन है, 3 को क्या बोलते हो, प्रोप, और आगे क्या लिख दूं, एन, प्रोपेन। तो मैथोक्सी 2 मैथिल प्रोपेन। अभी मैथोक्सी कितने नंबर पे प्रेजेंट है, ये भी 2 पे, तो इसका भी नंबर डाल दो। दिस इज आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2 मैथोक्सी 2 मैथिल प्रोपेन। चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने ईथर को वैसे एक एक ग्रुप को आईपीसी में पढ़ा नहीं है, पर आई थिंक समझ पा रहे हो। क्या समझ पा रहे हो कि ईथर के नोमेनक्लेचर में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो डाइवेलेंट ऑक्सीजन है उसके साथ जो 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी साइज को देखना है। अगर दोनों की साइज सिमिलर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, क्योंकि तब तो एक दोनों की साइज ही सिमिलर, तब तो एक एल्कोक्सी एक एल्किन कैसे भी लिख दो, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। सेम आने वाला एथोक्सी एथेन, क्योंकि दोनों में 2 कार्बन है। अगर साइज डिफर है तो छोटा एल्किल ग्रुप जो होगा, स्मॉलर एल्किल ग्रुप, वो लिखा जाएगा एज ए एल्कोक्सी, और बड़ा जो एल्किल ग्रुप होगा वो लिखा जाएगा एज ए एल्केन। नंबरिंग किस पर करनी है, एल्केन पर। और पेरेंट चेन पर भी अगर कोई साइड चेन निकल रही है तो उसको भी डाल देंगे, नंबर सबका लिखना होता ही आईपीसी में। तो ये बना 2 मैथोक्सी 2 मैथिल प्रोपेन। समझ में आ गई बात।
अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। पर एक काम और कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले ये तो इसका कौन सा नेम है, IUPAC। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसी कंपाउंड का कॉमन नेम बताइए, क्योंकि हमने पढ़ा दिया आपको ये तो कॉमन नेम, ठीक है। तो ईथर के कॉमन नेम में हमने एक बात कही थी कि ये एक एल्किल, ये एक एल्किल है ना, ये दोनों क्या है, एल्किल। और हमने कहा था कॉमन नेम में कि अगर दोनों सेम है तब तो क्या लिखो, डाई एल्किल और आगे जोड़ दो ईथर। और दोनों डिफर है तो क्या करते हैं, एल्किल फिर दूसरा एल्किल और फिर ईथर। याद आ रहा है, एल्किल एल्किल ईथर। डाई एल्किल ईथर कब यूज होता है कॉमन नेम में, जब दोनों एल्किल ग्रुप कॉमन हो। एल्किल एल्किल ईथर कब करना है, जब दोनों एल्किल ग्रुप डिफर हो। और इस कंडीशंस में आपको याद है कि अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा। तो यहां आपको बताना पड़ेगा क्या दोनों नेम सिमिलर है, सॉरी दोनों ग्रुप सिमिलर है, बिल्कुल नहीं है, ये मैथिल है, ये एक बड़ा ग्रुप है, दोनों सिमिलर नहीं है तो एल्किल एल्किल ईथर। अब मुझे बताइए ये ग्रुप कौन सा है, ये तो आप बड़ा आराम से बता देंगे सर ये तो मैथिल है। ये ग्रुप बताइए। तो आपको याद है क्या एल्किल ग्रुप की नेमिंग में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले एक नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, तो 1 2 3 4 4 मीन्स ब्यूट, तो एल्क प्लस इल, तो ब्यूट प्लस इल ब्यूटिल। पर क्या ये नॉर्मल ब्यूटिल है, नॉर्मल कब होता है जब चारों कार्बन एक चेन में होते हैं, आपको याद है ना। फ्री जो वैकेंट बॉन्ड होता है जहां से वो कनेक्ट करता है वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है, किसमें, नॉर्मल में। क्या ये आइसो है, आइसो की कंडीशन सी दो मैथिल ग्रुप CH के साथ होनी चाहिए, यहाँ CH नहीं है। क्या ये नियो है, नियो 5 कार्बन से शुरू होता है तो नियो भी नहीं है। तो फिर हमने पढ़ा था सेकेंडरी और टर्सरी। सेकेंडरी कब होता है, जब वैकेंट बॉन्ड सेकेंडरी कार्बन पे, और टर्सरी कब होता है, जब वैकेंट बॉन्ड टर्सरी कार्बन पे हो। तो ये वो वैकेंट बॉन्ड है जो आगे जाके कनेक्ट हो रहा है। और ये कितने डिग्री कार्बन पे है, 3 डिग्री। देख लीजिए 1 2 3 3 डिग्री, तो दिस इज योर 3 डिग्री ब्यूटिल। 3 डिग्री ब्यूटिल में 3 डिग्री जो है वो अल्फाबेट का पार्ट नहीं है, ब्यूटिल। तो ब्यूटिल का B, मैथिल का M, तो 3 डिग्री ब्यूटिल को पहले लिखा, फिर मैथिल और फिर ईथर। ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा दिया है, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 3 डिग्री ब्यूटिल मैथिल, मैथिल ईथर, ये इसका कॉमन नेम। अब आते हैं अपन इसके फाइनल सेकंड क्वेश्चंस पे। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो सबसे पहले अगले ने अपने को क्या दिया है, अपने को दिया अगले ने आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ये कौन से सिस्टम का नेम है, कॉमन सिस्टम का नेम है। क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि एक हमने पढ़ा था एल्कोहल को सामान्य तौर पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि यहाँ लिख दीजिए एल्किल और यहाँ लिख दीजिए एल्कोहल। कॉमन सिस्टम ये बन गया नाम, एल्किल एल्कोहल। ये कॉमन सिस्टम का नेम है एल्किल एल्कोहल। अब यहाँ एल्किल ग्रुप कौन सा है, आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल आता है ना, आइसोब्यूटिल में कितने कार्बन होंगे, 4। आइसोब्यूटिल में कितने कार्बन होंगे, 4। और आइसो कैसे बनता है, तो सबसे पहले तो आइसो बनाइए, CH3 CH और CH3। आइसो की शर्त यही ना, CH कंटेन 2 CH3। ये आइसो, और ब्यूटिल बनाने के लिए एक कार्बन और लगा दिया CH2, और ये आगे फाइनली OH। एल्कोहल भी तो लिखना है ना, आइसोब्यूटिल आगे एल्कोहल, एल्कोहल का OH जोड़ दिया। अगर यहाँ OH नहीं होता तो ये आइसोब्यूटिल हो जाती। ये है इसका स्ट्रक्चर, आई थिंक सबको आता है, तो पीछे का पढ़ा हुआ पोर्शन है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। अब इसने क्या पूछा, इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या कहता है, नंबरिंग डालिए भाई, IUPAC नेम तो यही कहता है नंबरिंग। नंबरिंग की कंडीशंस क्या है कि फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, कौन है, एल्कोहलिक। और दूसरी बात, नंबरिंग ऐसे करना है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, 1 2 3, यही लोवेस्ट कंडीशन हो सकती है। 2 पर क्या है, एक साइड चेन, तो सबसे पहले उस साइड चेन का नेम लिखाओ, 2 मैथिल, साइड चेन मैथिल है। वर्ड रूट में 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 ओल। अब ये ई ड्रॉप कर दिया, क्यों, हमने पहले कर रखा, अगर सेकेंडरी सफिक्स AEIOU से स्टार्ट होता है तो हम प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल एन इन आइन का ई ड्रॉप कर देते हैं, तो 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल। कई बार हम क्या है इसको सीधे सीधे बोलते हैं 2 मैथिल प्रोपेनोल, क्या बोल देते हैं, 2 मैथिल प्रोपेनोल बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने कई बार कहा अगर 1 नंबर पोजीशन है तो उसको अगर आप शो नहीं करेंगे तब भी अगला समझता है कि विदाउट शोविंग पोजीशन, क्या बताना चाह रहे हो आप कि 1 नंबर है, अगर 1 नंबर नहीं है तो आपको पोजीशन शो करनी ही होती है। तो ये 1 नंबर पोजीशन आप कई बार मिस भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला एग्जाम्पल सोल्व हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल क्या पूछा अगले ने अपने से, ब्यूटिल क्लोराइड।
ठीक है, ब्यूटिल क्लोराइड हमसे पूछा अगले नहीं। ठीक है, देखिए एक टॉपिक हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड आर एक्स। कॉमन लैंग्वेज में हमने इसको कहा आर का नेम एल्किल लिखिए और एक्स का नेम हैलाइड। हैलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड जो भी है। तो ये इसका कॉमन नेम था आर एक्स का, एल्किल हैलाइड। तो आपको पता लग गया कि ये भी क्या है, कॉमन सिस्टम का नेम है। कौन से सिस्टम का नेम है, कॉमन का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, कॉमन सिस्टम का नेम है क्यों? क्योंकि आपको पता है आर एक्स को बोलते हैं एल्किल हैलाइड। यहाँ एल्किल ग्रुप कौन सा, ब्यूटिल। अगले ने आइसो नहीं कहा, नियो तो होता ही नहीं है, सेकेंडरी टर्सरी कुछ नहीं कहा, तो ये नॉर्मल ब्यूटिल है। और नॉर्मल ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन को सीधे सीधे दिखा दो, CH3 CH2 CH2 CH2, ये तो ब्यूटिल। और क्लोराइड का मतलब Cl, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका आईपीसी नेम तो 1 2 3 4। आपको याद है क्या, हेलोजन जो है उनका कोई सफिक्स होता ही नहीं है। हेलोजन का कोई सफिक्स नहीं होता, और जब इसका सफिक्स नहीं है तो इसको कहाँ लिखेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, प्रेफिक्स के तौर पे लिखेंगे। और प्रेफिक्स के तौर पे इनको क्या बोलते हैं, हेलो। तो सबसे पहले इसको लिखिए 1 क्लोरो, फिर साइक्लिक है नहीं तो सीधे कार्बन नंबर ब्यूट और सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, 1 क्लोरोब्यूटेन। दिस इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरीके से अपने को और एग्जांपल्स को सोल्व करना, जितने ज्यादा एग्जांपल्स सोल्व करते जाएंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको।